साहब, आपने बगुला पंछी को जरूर देखा होगा। जब वो भूखा होता है तो तालाब में अपने भोजन की तलाश के लिए एक पैरों पे घंटों तक खड़ा होता है और उस जगह को देखता है जहाँ से अगर कोई मछली गुजरती है वो तेज वार करता है और मछली उसके चोंच में पकड़ा जाती है। और अगर भूखा पंछी तालाब में एक जगह पे खड़ा ना होकर कुछ देर इधर तो कुछ देर उधर खड़ा रहता है तो हो सकता है वो पंछी भूखा ही रह जाए, क्योंकि मछली जल की रानी होती है। वो जब चाहे जिधर चाहे बगुले की आंखों से तेज मुड़ सकती है। और अगर बगुला पंछी उस मछली का शिकार करना चाहता है, अपना पेट भरना चाहता है, तो कभी इधर तो कभी उधर के ऑप्शन को छोड़कर एक ऑप्शन पे उस जगह पे देखना होगा जहाँ से वो मछली गुजरती है। साहब, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हजारों ऑप्शन होते हैं। अगर आप अपनी सक्सेस को भूख को मिटाना चाहते हैं तो आपको हजारों ऑप्शन को छोड़कर एक ऑप्शन को चुनना होगा जो आप सक्सेस की भूख को मिटाने के लिए आवश्यक होगी। सक्सेस तक पहुंचने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप अगर कभी इस रास्ते पे तो कभी उस रास्ते पे जाएंगे तो हो सकता है हम सक्सेस तक कभी पहुंच ही ना पाए। साहब, हर जगह गड्ढा खोदने से कुआं नहीं बनता। कुआं खोदने के लिए हर जगह को छोड़कर एक ही जगह पर लंबे वक्त तक गड्ढा खोदना पड़ता है। साहब, विश्व के इतिहास का एक ऐसा शासक जिसका नाम सुनते ही विश्व विजय की याद आती है, जिसने आधे विश्व पे विजय प्राप्त कर ली। उसे जिस राज्य को जीतना होता था तो वो जहाज़ों के सहारे वो अपने सैनिकों के साथ उस राज्य के किनारे तक पहुंचता था और जिस पुल को पार करके वो राज्य में प्रवेश करता था अपने ही सैनिकों से उस पुल को तोड़वा देता था। वो शासक जो लगभग आधे विश्व को जीत चुका था, उसके जीत का बस एक ही कारण था कि जब वो राज्य में प्रवेश करता था तो अपने पीछे के सारे रास्तों को बंद कर देता था, जिससे उसके जिंदा रहने की केवल एक ही वजह बचती थी, केवल एक ही ऑप्शन बचता था, जीत। जी हाँ, मैं उस शासक की बात कर रहा हूँ जिसका कहना था, मैं हजारों शेरों की उस सेना से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक भेड़ कर रही हो, मैं हजारों भेड़ों की उस सेना से डरता हूँ जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हूँ। जी हाँ, विश्व विजेता को ऑप्शन को चुनने वाला, विश्व विजयी के रास्ते पे चलने वाला मैं सिकंदर की बात कर रहा हूँ।